हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाने वाला हूं। जिन बच्चों को मैथ जरा सी भी नहीं आती, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। ज़्यादातर परीक्षा में ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, योग पर और अंतर पर। यानी इनका दो संख्याओं का योग क्या होगा, बीच वाली संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, और अंतर वाले सवाल तो बहुत ज़्यादा ही मेरे भाई पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। और जो भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो मैंने प्रश्न लिए हैं सभी आपके एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न है मेरे भाई, और ग्रुप डी में भी आए हुए प्रश्न हैं। रेलवे की परीक्षा के लिए ये वाली वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आपका फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है तीन क्रमागत सम। सम का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, दो से डिविजिबल हो गई संख्या। ठीक है, तीन क्रमागत संख्या सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या आपको निकालनी है, वो भी क्या होगी, सम ही होगी आपकी। तो मेरे भाई क्या करोगे आप, देखिएगा करना मेरे भाई बहुत ही आसान है, सिंपली। यहाँ आपको करना क्या है कि आपसे कितनी संख्या पूछी है, तीन। तो पहले आप तीन से ही इसमें भाग दे दो योग में। तो जब आप तीन से इसमें भाग दे दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगी। तो देखिएगा कितनी संख्याएं हैं, तीन। एक, दो, तीन। अब जो तीन से भाग दिया है हमने, तो वो संख्या आएगी एकदम बीच वाली। अब इससे छोटी कौन सी होगी, 6। इससे बड़ी कौन सी होगी, 10। अब इनका जब आप योग देखोगे तो वो भी आपका कितना आएगा, 24 ही आएगा। अब आपसे पूछा क्या है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या है, 8 है, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये तरीका पसंद आया है, तो एक लाइक जरूर करिएगा। गया है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है। अब देखो संख्या आपको 5 दे दी है, तो सिंपली 5 से आपको क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। तो मेरे भाई जब आप 5 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई बीच वाली संख्या क्या आ गई आपकी, 16 आपकी आ जाएगी। देखो एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो यहाँ क्या आ गई, यहाँ आपकी 16 होगी। अब 16 से छोटी कौन सी आपकी होगी, यहाँ 14 होगी। इससे छोटी 12 होगी, इससे बड़ी 18 होगी, और इससे बड़ी 20 होगी। जब आप इन सबको ऐड कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 80 ही आ जाएगा। बट आपसे यहाँ कहा क्या गया है, आपसे यहाँ कहा गया है कि सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 12 है। ठीक है मेरे भाई, तो आपका 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाई एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला है, सभी प्रश्न जो है संख्या पर आधारित हैं। देखिएगा यहाँ आपसे बोला गया है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है। अब यहाँ पर पांच संख्या दी है, वो भी क्रम से सम है। तो आप इसमें क्या करो, 5 से भाग दे दो। 5 से कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो बीच वाली संख्या क्या आ गई, 50 आ गई। तो बीच वाली तो ये हो गई, और इससे आगे की भी होंगी दो, और इससे दो पीछे की होंगी। अब इनसे आप देख लो, 50 से छोटी कौन सी होगी, आपकी 48 होगी। 48 से छोटी आपकी 46 होगी। 50 से बड़ी 52 होगी, और इससे बड़ी आपकी 54 होगी। आपसे क्या बोला है, सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी कौन सी है, यही तो है 54। देखिएगा 54 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही सभी प्रश्नों को मैं आसान तरीके से आपको कराने जा रहा हूं। और जितने भी मेरे भाई बहन गणित में कमजोर महसूस करते हैं कि हमें गणित नहीं आती, तो गणित का डर पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। देखिएगा यहाँ आपसे बोला गया है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 51 है। तो चाहे सम का है या विषम का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सबका सेम है। तीन संख्या बोली है तो आप क्या करो, तीन से इसमें भाग दे दो। तीन से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। तो 17 बीच की संख्या हो गई। इससे बाद की जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी, 19 होगी। इससे पहले की विषम संख्या कौन सी होगी, 15 होगी। अब आपसे क्या पूछा है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या वो खुद हो गई 17। ठीक है, क्योंकि तीन ही तो संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई, वो खुद आपकी हो गई। ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा आपके समझ में आ रहा है, बताइएगा भाई आपके समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या आपको निकालनी है। कमेंट करके बताइएगा। तो कितनी संख्याएं पूछी हैं, आप कहोगे सर 5 संख्या पूछी हैं। तो 5 से ही आप क्या कर दो, इसमें भाग दे दो। और 5 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, कमेंट करके बताओ। 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 नाम 45, ये आ जाएगी संख्या।
अब 5 क्रमागत, अब देखो 2 इससे क्या होंगी, छोटी होंगी, और 2 इससे क्या होंगी, बड़ी होंगी यहाँ। तो 29 से छोटी कौन सी होगी आपकी, 27, 27 से छोटी 25, 29 से बड़ी 31, और 31 से बड़ी आपकी 33। अब आपसे क्या बोला है, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 25। 25 देखिएगा आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी मेरे भाई, तो शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट है वैसा ही है। ठीक है, बस संख्याओं में बदलाव है। यहाँ आपसे बोला गया कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या आपको निकालनी है। तो पहले तो आप 5 से भाग दे दो। अब 5 से जैसे ही आप मेरे भाई भाग दोगे, इसमें 5 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अब 11 बार जाएगा तो टोटल कितनी संख्या है, 5। तो 5 आप लाइन कर लो, 5 आपने लाइन कर ली, बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई। अब इससे क्या होगी, छोटी कौन सी होगी, 9 होगी, इससे छोटी 7 होगी, 11 से बड़ी 13 होगी, इससे बड़ी 15 होगी। कहा क्या गया है, सबसे बड़ी विषम संख्या। तो मेरे भाई सबसे बड़ी जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ 15 होगी, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कमेंट करके, क्या आपके समझ में आ रहा है। आपके समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा बदल गया सवाल, इसको भी देखो कितनी आसानी से हम हल करेंगे। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है, और उनका जो अंतर है यानी डिफरेंस है वो 14 है। तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, बताइएगा कमेंट करके। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या है, दो संख्या दी है, तो मान लो भैया एक एक्स है एक वाई है। पहले आप एक बेसिक से समझ लो, फिर देखो हम कैसे करेंगे इसका तरीके से। पहले देखो बेसिक से जब हम करेंगे, यहाँ बेसिक से करते हैं, तो देखो एक संख्या आपकी x हो गई, दूसरी y हो गई। मान लो x बड़ी है और y छोटी है, और इनका योग क्या दिया है, योग आपको दिया है 46 यानी 46, और इनका जो अंतर है, अंतर कितना दिया है, 14 दिया है। अब आप इनको हल करोगे तब जाके वैल्यू निकलेगी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही निकालने बताऊंगा। अब ध्यान से देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। एक तरीका तो है कि आप इसको सॉल्व कर लो पूरी डिटेल से, लेकिन एक तरीका क्या है जो आप एग्जाम में करके आओगे। ध्यान से देखो, बड़ी संख्या क्या है, x। अब आपको बड़ी संख्या जब आप निकालोगे तो इन दोनों को आप जोड़ लो। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, दोनों को जोड़ो कितने हो गए, 46 और 14 कितने हो गए, 60 हो गए। और 60 में जब आप 2 का भाग दे दोगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी डायरेक्ट 30, यानी x की वैल्यू 30। अब y की वैल्यू निकालेंगे छोटी संख्या की, तो इसमें से इसको घटा दो, दोनों का अंतर ले लो, और दोनों का यहाँ अंतर कितना आएगा, कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा, 32। और 32 में जब आप 2 से भाग दोगे तो इसका अंतर कितना आएगा, 16। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और y की वैल्यू 16 हो जाएगी। अगर आपको तरीका पसंद आया है तो भाई एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें इस तरीके से करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमसे यहाँ बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 30, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा समझ में आया है, क्या आपके समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है सर। बताइएगा, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। ज़्यादातर दुगने कर दें तिगने कर दें तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिएगा यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, और उनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। योग का मतलब प्लस, अंतर का मतलब माइनस होता है। अब दो संख्या आप मान लो, अब भाई दो संख्या चलो कोई बात नहीं मान ले रहे हैं, और आगे और भी आपसे बोला गया है कि अंतर का दो गुना है। ठीक है, अंतर का दो गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो मान लो एक संख्या, मान लो x बड़ी है और 10 क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है, इस तरीके से मान लो, तो इनका जो योग है यानी x प्लस 10 है, वो दोगुने के बराबर है। किसके दोगुने के, इनके अंतर के दोगुने के, यानी x माइनस 10 के बराबर है। इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, x प्लस 10 आपका होगा यहाँ, ये आपका 2x माइनस 20 आपका हो जाएगा, यही होगा। ये 20 इधर आके जुड़ जाएगा और ये उधर जाके घट जाएगा, यानी 10 प्लस का 20 इधर हो जाएंगे, और इधर 2x माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी आपकी, 30 आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा क्या आपके समझ में आया है। आपसे यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी थी, ठीक है, और जबकि छोटी संख्या आपको दी हुई थी, तो मैंने x को बड़ी मान ली और 10 को क्या मान लिया, छोटा मान लिया। ठीक है, लाइक करते रहिएगा अगर आपको समझ में आया है तो। यहाँ देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। देखो इसको पहले मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, फिर इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। देखिएगा कैसे ट्रिक कर लगाएंगे इसमें। दो संख्याओं का अंतर 137 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं
और इनका अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर कितना है आपका 137 है। ठीक है, और यदि बड़ी संख्या यानी x, बड़ी संख्या आपको कितनी दी है, x की वैल्यू कितनी दी है 680, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ पुट करो और उधर ले जाके घटा दो। ठीक है, तो जब हमें घटाना ही है तो हम डायरेक्ट घटा देंगे ना, इसको इसमें से घटा दो, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। और जब यहाँ x की वैल्यू रख के डायरेक्ट घटा दो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेगा और ये 543 आ जाएगा। काहे को ज़्यादा इतना दिमाग लगाएं, तुरंत आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर। अब भाई दो संख्या दी है, कोई बात नहीं है, ठीक है, एक आपकी x है एक y है, इन दोनों का अंतर जो है और इनका योग का 11वां भाग जो है वो 5 है, तो वो संख्या आपको निकालनी है। दो संख्याओं का अंतर 25 है, ठीक है भाई, हो जाएगा। बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 5, और इनके योग का यानी इन दोनों को जोड़ दोगे और इसका जो 11वां भाग होगा वो कितना होगा 5 होगा, तो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 पंजे 55। अब आपसे क्या बोला संख्या पूछी है, तो मैंने क्या बोला संख्या कभी भी आपको निकालनी हो और इस तरीके से इक्वेशन दी हो तो पहले अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों को यहाँ पर क्या कर दो जोड़ दो, और जोड़ेंगे तो 55 और 5 कितने होते हैं 60, 60 में 2 का भाग दे दो 30, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। और y की वैल्यू निकालेंगे तो 55 में से 5 को घटा दो 50 रह जाएंगे, 50 में 2 का भाग देंगे 25 आपका आ जाएगा, यानी 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 25 आएगा। यानी ध्यान से देखो अगर आप इनको जोड़ोगे 55 में, सॉरी 5 नहीं है 15 है, यहाँ कितना है 15 है, तो जब इनको हाँ जोड़ोगे तो यहाँ एक आपकी वैल्यू 35 आपकी आ जाएगी, और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो ये वाली वैल्यू 20 आ जाएगी। तो 20 35 या 35 20 आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बताइएगा किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटा दो। मान लो कोई धनात्मक संख्या x है, उसमें से आपने 10 घटा दिया, ठीक है भाई 10 घटा दिया, 10 घटाने के बाद उसके व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनल कर दिया, यानी जो वैल्यू x है उसको पलट दो तो क्या हो जाएगी वो 1/x, और उसका क्या है 75 गुना प्राप्त होता है, तो वो संख्या आपको निकालनी है, इसको सॉल्व करना है। तो ये एक तरीका होता है, आप ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से करोगे तो सॉल्यूशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ 15 रखता हूँ, यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ से 15 को ही अगर मैं लेता हूँ, देखो 12 रखूंगा तो 12 से ये कटने का नहीं है, ठीक है, 16 रखूंगा 16 से भी नहीं कटेगा, 10 से कट सकता है, तो मैं अगर 10 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो मैंने क्या ले लिया 15, और 15 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 15 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/15 इंटू 75, तो देखो इसमें से ये घटेगा 5 बचेगा, और इसमें इससे का भाग दोगे तो भी आपका 5 आ जाएगा, यानी 5 बराबर 5 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या होगी यहाँ 15 ही आपकी हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन से करोगे तो मेरे भाई आसानी से कर दोगे, अन्यथा आप इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हो, x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x² माइनस का 10x हो जाएगा, और इधर 75 बचेगा, इधर आके ये 75 आपका आ गया बराबर 0। अब इसके आप ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 10 आए, तो 15 5 15 5, तो देखो 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो क्या आ गया 15, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब दो संख्या दी है उनके वर्ग, वर्ग का मतलब ही क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, अब वर्ग का योग दिया है यानी x² प्लस y² इक्वल आपको कितना दिया है 165 165, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, यानी यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इंटू वाई की। ठीक है, ये आपको निकालना है, और उनका योग, योग का मतलब क्या होता है प्लस, ये आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 23। तो सॉल्यूशन करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो एक तरीका ये होगा कि आप इसका दोनों ओर स्क्वायर रूट कर दो, यानी स्क्वायर रूट मतलब वर्ग लगा दो, ठीक है, दोनों ओर वर्ग कर दो स्क्वायर कर दो, तो वो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब हम इसका वर्ग यहाँ करेंगे, जब हम इसका वर्क करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा फिर आपकी ट्रिक बताऊंगा। तो अगर मैं इसका क्या करूंगा, इसका अगर मैं स्क्वायर यहाँ ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। इसका ओपन करोगे x² आ जाएगा प्लस y² आ जाएगा प्लस का 2xy आ जाएगा, और बराबर
23 का कितना होता है 529 आपका होता है। इसकी वैल्यू आपको 165 दे रखी है जो कि उधर जाके घट जाएगी। तो 2xy बराबर कितना आ जाएगा 529 माइनस का 165। तो 2xy बराबर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ से आप घटाओ, यहाँ से जब आप घटाओगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ से 12 में से 6 जाएंगे, 6 आपके बचेंगे और यहाँ 364। 2 का आप इसमें भाग दोगे तो यहाँ x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 182 आपकी आएगी। आपको इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप कहोगे सर कैसे, तो ध्यान से देखो, इसका आप पहले क्या कर दो स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका 529 हो जाएगा और इसको घटा दो, ठीक है। दोनों का अंतर ले लो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आप आधा कर दो, तुरंत आपका आंसर आएगा। देखो तो ये तरीका ठीक है ना। कभी भी आपसे क्या पूछे, स्क्वायर वर्गों का योग दिया जाए और योगफल दिया जाए और गुणनफल पूछे तो आप इस तरीके से करोगे। पहले क्या करोगे, जो स्क्वायर दिया गया है उसका आपको स्क्वायर कर देना है और दोनों को क्या करना है जोड़ करके 2 से घटा करके 2 से आपको भाग देना है। अगर अंतर दिया जाए तो आपको क्या करना है जोड़कर भाग देना है। अगर योग दिया जाए तो आपको घटा के करना है, ठीक है। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ देखिएगा, तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई का गुणनफल आपको और अंतर क्रमशः, देखो गुणनफल आपको 93 दिया हुआ है और जो अंतर है वो आपको 186 दिया हुआ है। तो उनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब क्या है उल्टा करके उसका आपको अंतर निकालना है। तो देखो यहाँ पर आप मान लो कि भैया y बड़ी है और x छोटी है, तो अगर आप इनका व्युत्क्रम करोगे x और y का तो इसका कितना हो जाएगा, इसका y हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। इनका आपको अंतर निकालना है, तो ये इधर ये इधर, तो आपका कितना हो जाएगा x माइनस वाई बटे एक्स वाई। इनकी वैल्यू रख दो 186 बटे इसे 93, इससे ये 2 बार गया तो आपका 2 आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट भी आप भाग दे देते तो भी आपका व्युत्क्रम निकल के आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी सवाल मेरे भाई बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि दो संख्याओं का आपको योग कितना दिया है 610 दिया है, उनका अंतर भी दिया है, तो बड़ी संख्या निकालनी है। तो दो संख्याओं को मान लो x बड़ी है तो दोनों को क्या करना है मेरे भाई, दोनों को क्या करना है जोड़ना है। और जब 610 और 142 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये 7, और इसमें आप क्या कर दो मेरे भाई, इसमें आप 2 से भाग दे दो। तो 2 से जब भाग देंगे तो 300 करके कुछ आएगा, देखो भाग दो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 376। 376 यानी ऑप्शन ए दिया हुआ है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि x प्लस वाई की वैल्यू, योग आपको 610 दिया है और अंतर आपको कितना दिया हुआ है यहाँ 142 दिया है, दोनों को हल कर लो तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आएगा। दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है यानी x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 999 दी है और अंतर कितना दिया हुआ है 345 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली क्या करना है जोड़ करके आधा कर दो। तो जब आप इसको इसमें जोड़ोगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा, जब आप इनको जोड़ दोगे, जब आप इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1344 आपका आ जाएगा। और 1344 में जब आप 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 2 7 2 यानी 672, 672 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा आपके समझ में आया है क्या। अगर आपके समझ में आया है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।